दोस्तों, आज सोशल मीडिया पर डॉक्टर अर्शी खान की एक पोस्ट देखकर मुझे महसूस हुआ कि बिहार में भाजपा मेरे पुराने साथियों में से एक मुस्लिम, एक बैकवर्ड और एक दलित लीडर को लेकर जो खेल खेलने जा रही है, वही खेल अभी से उसने उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने खेलने का मन बना लिया है। पहले मैं ये बात साफ कर दूं कि मैं डॉक्टर अर्शी खान से कभी मिला नहीं हूं, लेकिन उसको अपनी पोतियों की तरह मानता हूं और काबिल कदर है। सेकुलर गीदड़ों के बाद और डकार भी नहीं लेंगे। अलबत्ता तुम्हारी लाश पर अजय सिंह बिष्ट यानी यूपी के चीफ मिनिस्टर ने सियासी इक़्तिदार पाते ही गोरखपुर के अपने सारे मुखालिफों को ठिकाने लगा दिया है। उनमें से कुछ उसके मददगार भी शामिल हैं। डॉक्टर कफील खां पर गलत मुकदमात और एनएसए लगा, लेकिन परवेज़ अहमद परवेज़ को तो 70 साल की उम्र में 65 साला बुढ़िया से इल्ज़ाम लगवाकर मुकदमे की कार्रवाई पूरी हुए बगैर उम्र कैद की सज़ा भी सुनवा दी। डॉक्टर कफील के साथ जो हुआ उससे बहुत ज़्यादा कमलापत त्रिपाठी की कांग्रेस सरकार मेरे साथ कर चुकी है, जब मेरी उम्र डॉक्टर कफील से कुछ कम ही थी। उन पर एनएसए लगा तो मुझ पर उस वक्त का काला कानून DIR लगाया गया था। मैं डॉक्टर अर्शी खान जैसे बेशुमार काबिल इज़्ज़त नौजवानों को बताना चाहता हूँ कि जो कुछ आज हो रहा है उससे कई गुना ज़्यादा सन 47 से लगातार सेकुलर हुकूमतों ने आपके साथ किया है और करते रहे हैं। गुजरात साइज़ के सैकड़ों और मुजफ्फरनगर साइज़ के हज़ारों, फैज़ाबाद मथुरा साइज़ के लाखों कत्लेआम हमारे वोटों से बनने वाली कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जैसी सेकुलर हुकूमतों ने ही कराए हैं। और सब में फसाद के बाद दिल्ली फसाद की तरह मुकदमात और गिरफ्तारियां, कत्ल होने और लूटने और जलने वालों को ही झेलना पड़ा है। किसी और की छोड़िए, खुद आज के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पार्लियामेंट में कहा था और साबिक चीफ मिनिस्टर की हैसियत से कहा था कि अगर कहीं फसाद 6 घंटे से ज़्यादा चले तो ये मान लेना चाहिए कि उसमें सत्ता का या तो इशारा है या उसके हुक्म पर यह हो रहा है। प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को अपने बाप दादा की रवायत के मुताबिक बेवकूफ़ बनाने के लिए डॉक्टर कफील खां पर मेहरबान हो सकती हैं, क्योंकि नामनहाद सेकुलरिस्टों को मुसलमानों की इज्तिमाई हिमाकतों और उनके मुल्लाओं के काबिल फ़रोग़ शय होने पर पूरा यकीन और विश्वास है। ये उस बाप की बेटी है जिसने मेरठ में हिटलर के बाद पहली बार मुसलमानों को पुलिस फोर्स से उठवाकर उन्हें नदियों और नहरों के किनारे कत्ल कराकर उनकी लाशें पानी में बहवाई थीं, जिसने बाबरी मस्जिद का ताला खुलवाकर राम मंदिर का शिलान्यास तक करा दिया था। वो उस दादी की पोती है जिसने 13 अगस्त सन 80 को मुरादाबाद की ईदगाह में 80,000 नमाजियों पर अंधाधुंध गोलियां चलवाकर तकरीबन 200 लोगों को मौत की नींद सुला दिया था। ये उस ख़ानदान की वारिस और मुसलमानों की इतनी हमदर्द है कि उसी की माँ के दौर इक़्तिदार में, जिसे लोग मनमोहन इक़्तिदार कहते हैं, लेकिन मैंने पार्लियामेंट के अंदर और बाहर हमेशा उसे सोनिया सरकार कहता रहा हूँ। उसी ने IB की फ़ाइलों में एक दहशतगर्द तंजीम इंडियन मुजाहिदीन बनाकर इंतहाई पढ़े लिखे मुस्लिम नौजवानों की अनगिनत तादाद को उत्तर प्रदेश, दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र और आंध्रा की सरकारों से कत्ल कराकर
नीज उन्हीं 5 सूबों में हज़ारों की तादाद में जेलों में करने का काम किया था। क्या अभी सवाल पर गौर नहीं करेंगे कि जब आतंकवादियों को मारने इसमें सीबीआई ने उसे गिरफ्तार करना चाहा तो उनकी मां सोनिया ही थी जो कमरे से चीखते हुए लान में आ गई थी, सीबीआई के खिलाफ चीखते हुए, और उसे गिरफ्तार करने के बजाय सीबीआई डायरेक्टर को ही बर्खास्त कर दिया गया था। मैं अपने लंबे तजर्बे की बुनियाद पर उत्तर प्रदेश और मुल्क के मुसलमानों से कहूँगा कि तारीख़ में पहली बार हमारी बेटियों की जुर्रतमंदाना हौसलामंदी ने आप में एक नई सोच पैदा की है। उसे कोई सियासी गीदड़ या सियासी अय्यार अगवा ना करने पाए। अपने उलमाए सू और ज़रब तकसीम में उलझाने वाले दानिश्वरों से होशियार रहिए और प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव और मायावती जैसों से कहिए, खुल के कहिए कि हमने 70 साल तक आपको इक़्तिदार में रखा है। अरबों खरबों की जो दौलत आपने बनाई है वो हमारे दम पर आपने बनाई है। क्या हमारी ये ड्यूटी है कि हम उसकी रक्षा के लिए फिर आपको वोट दें, उस नाजायज़ दौलत की जो हम ही को लूट के बनाई गई है? उनसे कहिए, हिम्मत करके कहिए कि हमने आपको 70 साल तक इक़्तिदार में रखा, सिर्फ 5 साल के लिए आप हमारा साथ देकर हमें इक़्तिदार तक पहुंचाइए। हम आपकी फैलाई हुई गंदगियों, भ्रष्टाचार, जातिवाद, परिवारवाद, भेदभाव, जन्म के आधार पर भेदभाव और नाअहल डेमोक्रेसी को 5 साल में साफ करके ये वादा करते हैं कि सत्ता फिर आपको सौंप देंगे। जिस दिन आप ये कहेंगे और जिस दिन उनको एहसास हो जाएगा कि अब तायरान हरम को मक्कारी और अय्यारी के जाल में फांसा नहीं जा सकता, उसी दिन इनकी किचली उतर जाएगी और ये मोदी और जोगी से बड़े कम्युनल बनकर आपके सामने आएंगे। आप मेरी बात नोट कर लें। अगर ये बात गलत हो जाए तो जो चोर की सज़ा मेरी कौम तजवीज़ करेगी वो मैं भुगतने के लिए तैयार हूँ।